नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शायर ने कहा था कि ज़िंदा रहना हो तो हालात से डरना कैसा, ज़िंदा रहना हो तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। शायर ने ये शेर किस पस मंज़र में कहा, ये अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें और इत्तेहाद के साथ मैदान अमल में कूद पड़ें। इसी पैगाम को आम करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 2 रोज़ा इजलास बेंगलौर में मुनक़िद हुआ। आज उसका पहला दिन है जो ऐवान अबू सऊद में मुनक़िद है, जहाँ मुख्तलिफ़ सेशंस में मुल्क भर के मुख्तलिफ़ उलमाए कराम शरीक हो रहे हैं और मंदूबीन की जानिब से मुख्तलिफ़ आरा मंजर पर आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ फैसलाजात हो रहे हैं और मुमकिन है कल 24 नवंबर को बाद ज़ोहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन तमाम फैसलों को मंजर पर लाया जाएगा। और फिर उसके बाद ईदगाह कुद्दुस साहब में लाखों के मजमे से मुखातिब होते हुए मुल्क के मुख्तलिफ़ उलमाए कराम खिताब करेंगे और जिस तरह औकाफ़ी मसाइल को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया गया है, उन मसाइल के तदारुक के सिलसिले में मुख्तलिफ़ फैसलाजात होंगे और उन फैसलों को मिल्लत की नुमाइंदा बनकर हुकूमत वक्त तक पहुँचाने की कोशिशें होंगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मंदूबीन के मुख्तलिफ़ आरा आपके सामने पेश किए जाएंगे। चलिए जानते हैं आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। इस मौके पर मुल्क की मारूफ दीनी दरगाह, जो जनूबी हिंदुस्तान की एक मारूफ दीनी दरगाह कहलाई जाती है, भटकल जो जामिया इस्लामिया जहाँ एक मारूफ इदारा है, वहाँ के मोहतमिम हज़रत मौलाना मकबूल अहमद साहब मोहम्मद फैज़ हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं आज की इस 2 रोज़ा इजलास में जो पहले दिन क्या बातें मंजर पर आईं और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहिए, वक्त की क्या ज़रूरत है, जानते हैं मौलाना। मौलाना, 2 रोज़ा इजलास का आगाज़ हुआ है, एक तारीख का इजलास होगा ये 2 रोज़ा इजलास, सिलसिले में क्या लोगों की क्या राय है और क्या पैगाम होगा हुकूमत वक्त तक पहुँचाने की? इस वक्त पहली आम अरकान की पहली नशस्त हुई, इसके बाद उनकी तासीसी अरकान की इंतज़ामी नशस्तें अभी भी हो रही हैं। पहली नशस्त में जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें सामने आई, इसमें सबसे अहम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह का जो उनका सदाती खुतबा था, उसमें मौलाना ने एक तो साबिक़ा कारकर्दगी पर्सनल बोर्ड की जो तारीख़ है हल्के से अंदाज में पेश की और उसके साथ साथ 2 अहम चीज़ों की तरफ उनके खुतबे से जो एहसास हुआ, एक तो इज्तिमाइयत इत्तेहाद की तरफ, खुसूसन इस वक्त जो सामने हालात आ रहे हैं, इस पस मंज़र में सब ने मौलाना के खुतबे की इस हैसियत से तायीद भी की और इंशाअल्लाह उम्मीदें भी ज़ाहिर की कि फिर दोबारा पर्सनल बोर्ड को मुख्तलिफ़ साजिशों के शिकार बनाकर तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब एक आवाज़ उन्होंने ये एहसास किया कि हम सब मिल करके हुकूमत से आने वाले मसाइल का, ख़ास तौर से तहफ़्फ़ुज़ शरियत के ताल्लुक़ से जो भी मसाइल आएंगे, हम सब मिल कर इंशाअल्लाह उसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत के सामने इस बात का इजहार करेंगे कि मसल्ला में किसी तरीके से तब्दीली को और किसी नौइयत की बात को हम कबूल करने के लिए न मुसलमान किसी हैसियत से तैयार नहीं है। सबसे ऊंची बात, सबसे अहम बात यही थी। दूसरी बात इज्तिमाइयत की आई कि हम सबको मुस्तैद होना चाहिए और पूरी इस्तिकामत के साथ और हिम्मत के साथ अपनी कारगुजारी को आगे बढ़ाने की फिक्र करनी चाहिए। मौलाना, बिलखुसूस औकाफ़ी जो मसाइल हैं वो बारूद के ढेर पर इन दिनों जो तो क्या आरा सामने आए की और फिर इस सिलसिले में क्या इक़दाम अपनाने का मतलब है? देखिए, औकाफ जैसे उम्मत का बहुत कीमती सरमाया है। हमारे आबा व अजदाद ने मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए और दीनी दरगाहों के लिए अपनी कीमती ज़मीनें वक़्फ़ की हैं ताकि मुस्लिम बच्चे पढ़ें, आगे जाएं। लेकिन हुकूमत की जो नज़र है वो है कि इन तमाम ज़मीन को, जायदाद को हड़प लेने की। इसलिए ज़रूरत थी इस बात की कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक इजलास बुलाए, इसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की क़ुव्वत लोगों के सामने आए और हुकूमत को ये पैगाम दिया जाए और वहाँ तक ये पैगाम पहुँचे कि कोई भी उनकी पॉलिसी होगी, कोई भी उनकी साजिश होगी, हम इंशाअल्लाह सब मुत्तहिद होकर के उसको खात्मे लाने की कोशिश करेंगे। इसे सिर्फ इजलास की हद तक समझा जाएगा या एक एहतजाजी रुख समझेंगे? देखिए, ये इब्तदाई मरहला है।
क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कानून के साथ हमें चलना है। हमारे पास जो लड़ने के ज़ाब्ते और कायदे हैं, उन कायदे और ज़ाब्ते के हिसाब से हम आगे जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी हम रोड पर जाएंगे। तो कल क्या उम्मीदें हैं, किस किस्म के मामला, यानी मतलब क्या कुछ फैसलाजात जहाँ पर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किए जाएँ, ऐसे भी कुछ फैसलाजात इम्कानात हैं? इनकारात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। बाकी असल जो मकसद है लोगों तक, लोगों को पैगाम पहुंचाना है। हम मुत्तहिद, हमारी ताकत कुव्वत बनी रहेगी और दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।